जब हम लोग ओकल्ट की बात करते हैं तो ओकल्ट का मतलब क्या है? हमारी शक्तियां, देवी देवता, हम उन्हीं की बात चर्चा करते हैं हमेशा। यस राइट। आप किस यस। शक्ति से जुड़े हो, किससे कनेक्टेड हो, ये बहुत 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 मैटर करता है। दिस इज हार्श रियलिटी। उदाहरण के तौर पे आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करो, किसी भी रिलीजन को, ठीक है? आप हिंदू धर्म की बात करें या क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम, हर जगह शक्तियां व्याप्त है। अब आप यस सर। रिलीजन की जब बात करेंगे तो एक शक्ति जो होती है वो आपके साथ जुड़ी होती है। अब शक्ति आपके साथ तीन अलग अलग फॉर्म में जुड़ी होती है। एनर्जी इज एनर्जी। ओके। एक होता है पित्त के फॉर्म में, जो मैंने आप लोगों से कई बार चर्चा की, जिसे हम कहते हैं राहु, एस्ट्रोलॉजी की भाषा में। दूसरा होता है आपका, आपके कुल देवत। लेकिन 90% आज के जमाने में 90% लोगों को कुल देवत के बारे में जानकारी ही नहीं है। आप नहीं लोग को सर। अपने कुल देवी के बारे में जानकारी है? आपकी कुल देवी कौन है? यस यस सर। जी माता। अगर नहीं पता है तो माँ दुर्गा को आराध्य बनाइए और उन्हीं से संकल्प लेकर के अपनी कुल देवी की आराधना कीजिए। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा? पितृ। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? कुल देवी। कुल देवी देवता। कुल देवी देवता। और उसके बाद जो थर्ड है वो है आपके इष्ट देवता। इष्ट। ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसके जीवन में इन तीनों का साथ मिल जाए, चाहे कोई भी हो, जिसके जीवन में इन तीनों का साथ मिल जाए, उसे सफलता की सीढ़ी से कोई नहीं रोक सकता है। अब हम बात करते हैं एब्सोल्युटली हेल्थ राइट। की, क्योंकि हमने कहा कि वी विल स्टार्ट विद हेल्थ। हेल्थ का कारण कौन बनता है? पता है? ये तीन ही चीजें। जब कभी जब कभी आपके जीवन से आपके इष्ट देव आउट हो जाते हैं, आपकी कुल देवी आउट हो जाती है, और आपके जो तकदीर। पित्र है वो इन हो जाते हैं नेगेटिव फॉर्म में। दिस इज अ मेजर सेटबैक ऑफ हेल्थ इश्यूज। इसमें भी कई बार ये होता है, इसमें भी कई बार ये होता है कि जो इष्ट होते, इष्ट इष्ट को ना देखते हुए हम जिसे बोलते हैं देव बाधा। सुना आपने कभी देव बाधा के बारे में? नहीं। किसी ने? और सुना नहीं। देव बाधा सुना में सर। देव बाधा में ये होता है कि तांत्रिक लोग या फिर कोई व्यक्ति या फिर हमसे अनजाने में कोई अपराध हो हम्म। जाता है, जिसके वजह से जिसके वजह से कोई देव या कोई दैविक शक्ति आपके विरोध में चली आती है। और सबसे अंत में जो सबसे खतरनाक बाधा मानी जाती है वो होती है कुल देवत की। अगर आपकी कुल देवत आपके विरोध में चली जाए तो आपको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। जी सर। उसका उसका एक ही उपाय पता है? आपको अखंड रूप में आपकी शक्ति को कनेक्ट होना पड़ेगा, जिसे कहते हैं बड़ी बड़ी साधनाएं करनी पड़ेगी। 1.25 लाख का अनुष्ठान भी कई बार कम पड़ जाता है। यहाँ पे 11 लाख, 21 लाख के अनुष्ठान, बड़े बड़े अनुष्ठान करने पड़ेंगे, तब सिचुएशन कंट्रोल होती है। अब हमारी प्रॉब्लम क्या होती है पता है? हम जब इन तरह के उपाय कराने जाते हैं, हम उपाय कैसे करते हैं? वी आर डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल सोर्स। हम जो हथियार लेते हैं, जब हम रेमेडीज की बात करते हैं, तो हम हथियार कहाँ से लेते हैं पता है? एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स कौन है? पंडित, फिर तांत्रिक, फिर और कौन बोलते हो आप लोग? मॉडर्न भाषा में आप लोग कहोगे मेडिकल साइंस में डॉक्टर्स। हाँ। और स्पेशली वो तो कुछ नहीं करेगा, जो इस तरह के मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं वो सीडेटिव्स देगा, पेन किलर्स देगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, उसके हाथ में और कुछ है भी नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि आपने सीडेटिव्स लिया या पेन किलर लिया, उसका इफेक्ट कितनी देर रहेगा? कुछ घंटे। या तांत्रिक ने कोई क्रिया की, उसका इफेक्ट कितनी देर रहेगा? कुछ घंटे। पंडित ने कोई मंत्र जाप की, साधना की, उसका इम्पैक्ट थोड़ा लॉन्ग टर्म तक रह सकता है, लेकिन पंडित उस लायक मिलना चाहिए। कंडीशन अप्लाइड। लेकिन अगर यही चीज हम अपने जीवन में एडेप्टेबिलिटी के फॉर्म में करें, अभी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हम इस चीज को लेंगे, एडेप्टेबिलिटी के फॉर्म में करेंगे, तो रिजल्ट डिवाइन होता है। क्योंकि ये क्या करेगा पता है? प्राइवेट को काटता है। तो ये क्या होता है?
रेमेडी प्लस प्रारब्ध का उपाय है। और मैं अक्सर इस तरह के रेमेडियल उपाय पे फोकस करता हूँ। हालांकि मैं इन उपाय पे भी फोकस कर चुका हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है, जब जरूरत पड़ी तो। हम्म जब पेशेंट उस अवस्था में ही नहीं है कि वो खुद कुछ कर सके, तो हमें इन्हीं रेमेडी को पकड़ना पड़ता है, वी डोंट हैव अ चॉइस। लेकिन धीरे हम्म धीरे जब उसकी सिचुएशन सुधरती जाती है, तो हमें उसको ये अडॉप्ट कराना पड़ता है। अच्छा, हम्म। आप लोग मंत्र जाप करते हो? हाँ। अच्छा, हाँ सर। कितनी देर करते हो? एक माला? एक माला। सुबह 11 माला होते हैं। वेरी गुड। और कोई? तो मैम, अगर आप 11 माला जाप करती हो, तो आपने अपने इष्ट को कितनी बार बुलाया पता है? 108 इंटू 11। आपकी गलत फहमी मैम, आपने केवल उनको ओके 11 बार बुलाया। ओके, गॉट इट। कैसे? क्योंकि आपका इष्ट आपके नक्षत्र के जिस पाड़े में पड़ता है, वो हाँ, उस माला में सिर्फ एक बार आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने मैम। ये बात मैं कई बार क्लासेस में ले चुका हूँ कि टोटल 27 नक्षत्र है। 27 हम्म इंटू 4 पद। हर नक्षत्र में क्या होता है? हम्म हम्म। चार चार पद होते हैं, चार चार पद। पाड़े होते हैं। राइट? तो यस। 27 इंटू 4 पद कितने हो गए? 108। 108। 108। तो आपने जब 108 बार एक बार माला फिराई ना मैम, इसका हाँ। मतलब आपका इष्ट एक बार जाके पहुंचा उधर, आपकी कॉल एक बार उस इष्ट तक हम्म पहुंची। हम्म तो अगर आप डेली एक माला करते, इसका मतलब अब आप उसे एक बार रोज पुकारते हो, और कुछ नहीं। हम्म और इसीलिए जब आहुति दी जाती है, तो आहुति का भी विधान हम्म है कि कम से कम 108 बार तो आहुति देनी ही चाहिए मिनिमम। और यूजुअल कंसेप्ट है कि आप जो जाप करते हो उसका दशांश हवन करना चाहिए, ठीक है? ओके। क्योंकि आप समझिए, आपने उसे बुलाया तो सही, हम्म आपने अपने इष्ट को बुलाया, लेकिन क्या हम्म। आपका इष्ट आया? क्वेश्चन यहाँ आता है। और अगर आया, हाँ अगर वो आया, तो क्या आपका इष्ट आपके पास आके रुका? और अगर हाँ अगर रुका, तो कितनी देर रुका, और उसने आपके लिए क्या किया? हाँ। ठीक है? तो आपने जब इष्ट को बुलाया, जैसे आपने मुझे बुलाया अपने घर पे, मैं तो आ जाऊंगा। हम्म हम्म उसके बाद वो बुलाया और फिर आप कहीं घूमने चले गए, फिर मैं हम्म क्या करूंगा? आपके दरवाजे पे आऊंगा, देखूंगा आप है हम्म। नहीं, मैं वापस क्या करूंगा? वापस निकल जाऊंगा। करेक्ट। एक दिन ऐसा होगा, 2 दिन ऐसा होगा, 3 दिन वैसा होगा। अगली बार क्या होगा? आप बुलाएंगे, मैं बोलूंगा यार पागल हो गया क्या, रोज तो बुलाती है, हाँ। ना बुलाती है ना पानी भी नहीं पूछती मुझे, तो मैं आऊंगा ही नहीं। राइट। हाँ। राइट? तो इसलिए राइट। इसमें एक विधान है जिसे हम कहते हैं भोग। हम्म हम्म राइट? अब भोग में हम हम्म क्या करते हैं? अलग अलग तरह प्रथा, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रथा है। मुस्लिम लोग धुनी देते हैं, राइट? हम्म क्रिश्चियन लोग कैंडल देते हैं, हम लोग दिया जलाते हैं, कपूर हम्म जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हम्म हैं, राइट? हम्म। तो इसके राइट। इसके पीछे भी ये लॉजिक है। हम्म देखिए, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि अब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जब करेंगे ना, ये सब हम्म कंसेप्ट बहुत रेगुलरली आएंगे रेमेडी के। क्योंकि हम्म। मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में ये नहीं बताना है मुझे कि आपको ये बीमारी किसने दी, मुझे ये भी बताना है, मैं ज्यादा फोकस करता है रेमेडियल पार्ट पे। इस बीमारी का क्योंकि उपाय ये क्या है, उपाय क्या है, हम्म उपाय क्या है? हम्म। राइट? हम ये जो, दिस विल बी द बेस फॉर दैट। यस, दिस इज द बेस। तो हम्म आपने जो भोग दिया, हम्म वो भोग वो किस फॉर्म में ले रहा है? भोग के हम्म लेने के एलिमेंटल फॉर्म होते हैं। एलिमेंटल फॉर्म कैसे होते हैं? हम्म एक होता हम्म। है, सबसे लाइट क्या होता है? वायु। ओके। उसके बाद क्या होता है? अग्नि। उसके बाद क्या होता है? जल। उसके बाद क्या हम्म होता है? पृथ्वी। और उन सबसे भी हम्म। लाइट क्या है पता? आकाश तत्व, जिसमें से वो एनर्जी ओके। आती है। तो हम्म सपोज आपके पास एनर्जी आई, आपने एनर्जी को कॉल किया, आपने हम्म आवाहन किया, आपने मंत्र का जाप किया, किसी मंत्र का जाप किया, ओम नमः शिवाय, तो शिव जी के गण आ गए। हम्म अब उस हम्म उन गण को आपने क्या दिया? भोग दिया। भोग में आप फलाहार भी हम्म देते हो कई बार, ठीक है? बट हम्म वो लेते किस फॉर्म में है? वो आपके
भावना के फॉर्म में लेते हैं और उस भोग के फॉर्म में लेते हैं, भोग के स्मेल के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी जो सेंसेस है बहुत स्ट्रांग कहाँ होती पता है? ये रिमेम्बर आवर अर्लियर क्लास जहाँ पे हमने डिस्कस किया था एनर्जी के फ्रीक्वेंसी लेवल पे, याद है किसी को? आई थिंक सेकंड और थर्ड हाँ और फोर्थ बताया था क्लास है। तो। एनर्जी के फ्रीक्वेंसी लेवल से। सर मेरा तो अभी फर्स्ट आई लॉग्ड इन, सॉरी। नो इशू, वी डिस्कस्ड ऑन द एनर्जी फ्रीक्वेंसी लेवल। तो एनर्जी फ्रीक्वेंसी लेवल की हमने जब बात की थी, तो जो एनर्जीज की तीन फ्रीक्वेंसी चार होती लेवल है बताया था। वो होती है लेस देन 10 हर्ट्स। और हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है अवेक फ्रीक्वेंसी, वो ऑलमोस्ट 30 to 40 हर्ट्स के आसपास होती है। जब हम स्ट्रेस में आते हैं तो 50 to 60 हर्ट्स चली जाती है। हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर। तो उस हर्ट्स में का जो फ्रीक्वेंसी है वो केवल वायु तत्व से मैच कर पाती है। इसीलिए मैक्सिमम जगहों पे हम लोग शरीर को अग्नि में क्यों प्रभावित करते हैं? क्यों? क्योंकि वो जो शरीर के जो तत्व है सभी वो अग्नि के माध्यम से सभी वायु तत्व में निकल जाए। और क्योंकि वायु तत्व में विलीन हो जाए। जाएगा तो विलीन होने की वजह से क्या होगा, जो आत्मा है आत्मा, वो आत्मा वहां पे अटके नहीं, और उसके बाद जो राख बचती है, जो अवशेष बचता है, वो क्या करता है, जल में प्रवाहित कर देते हैं। जल में प्रभावित करता। तो अग्नि, वायु और जल, इसका बहुत बड़ा मिलन है। मुस्लिमों और क्रिश्चियन में उन्होंने क्या किया, उन्होंने पृथ्वी तत्व को मेन प्रधानता दे दी। कैसे? वो लोग क्या करते हैं, कब्र दाखिल करते हैं, वो उसे प्रिजर्व करते हैं, हम्म, वो इसे प्रिजर्व करते हैं। क्योंकि उन्होंने ये पाया कि उसके पीछे भी साइंस है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उन्होंने ये पाया कि कोई भी आत्मा शरीर धारण नहीं करती वापस, वो कब्र दाखिल हो जाती है। और ऋषि मुनि ने ये बताया कि हमारे वापस से पुनर्जन्म होते हैं। अब बताइए इसमें कौन सही है कौन गलत है? अपने वाला सिद्धांत सही है सर। दोनों सही है। पुनर्जन्म होता है। दोनों सही है, वो भी गलत नहीं थे। उन्होंने जो सिद्धांत दिया वो कब दिया पता है? कलयुग में। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें एक चीज समझने की आवश्यकता है, हमें एक चीज समझने की आवश्यकता है। ये मैं बहुत डीप रिसर्च है, इसलिए मैं ये सब डिटेल में आप लोग को बता रहा हूँ मैं इस पे। हम्म, याद करो हमने क्या डिस्कस किया था, साइकिल को किस फॉर्म में डिस्कस किया था? 360 ईयर्स। 360 ईयर्स। एग्री करते हो? यस। यस सर। और मैंने उसके बाद आपको एक बात और कही थी कि जब हम पिंडदान करते हैं तब कितने साल, कितने जन्मों का पिंडदान करते हैं? 7। 7 पीढ़ी कंसिडर करते हैं हम लोग, इफ यू रिमेम्बर द क्लास। 7 पीढ़ी। राइट। यस सर। 7 यस। एंसेस्टर्स। अब 7 ही क्यों लेते हैं? इसके पीछे ये लॉजिक है कि ये एक एजम्पशन समझो, ये कैलकुलेशन समझो कि 360 साल में, ये एक एस्टिमेशन है कि आइडियली 7 जन्म के आसपास एक व्यक्ति लेता है अपने हो प्रारब्ध जाता के हिसाब से। है। तो जो भी उसके प्रारब्ध के साइकिल होंगे, जिस प्लैनेट के प्रति होंगे, वो घूम फिर के वापस वहीं पहुंचेगा जहां पे उसका जन्म लिया था। तो उसके बीच में कहीं ना कहीं उसको जन्म मिलना ही मिलना है। लेकिन जब तक उसको जन्म नहीं मिलेगा तब तक वो आत्मा क्या करेगी? उसको कोई स्थान तो चाहिए। तो उसके पास जो ऑप्शन बचते हैं हम्म, स्थान के, वो क्या होते हैं पता है? पितृ रूप और देव रूप। अगर वो पितृ रूप में है, हम्म, और इसमें और एक ऑप्शन है, हम्म। प्रेत रूप। सॉरी, 3 ऑप्शन है। पेट पितरों पेट। क्योंकि अगर उसने पितृ रूप ले लिया तो पितृ रूप से भटकेगा। तो उन्होंने जो कंसेप्ट पाया कि तुरंत पुनर्जन्म उनको दिखाई नहीं देता था, क्योंकि सबके कर्मिक पग इतने नेगेटिव हो चले हैं कि जन्म तुरंत मिल नहीं पाता है आज के जमाने में आत्माओं को। तो उन्होंने क्या किया, मिल आत्मा को कब्र नहीं। दाखिल यस सर। उनको एक स्थान देने लगे। इसलिए उन्होंने पृथ्वी तत्व को प्रधानता दी। लेकिन ऋषि मुनि बहुत ही ज्ञानी थे, यस। तत्वदर्शी थे, उनको पता था कि हमें उसको अटकाना नहीं है, उसको वापस से साइकिल में ढकेलना है, ताकि वो 9th हाउस से लेकर के 12th हाउस को तुरंत पार कर जाए। ये घटिया पॉइंट। एंड यस कंसिडरिंग सर। दैट यस। पॉइंट, कंसिडरिंग दैट पॉइंट, ये कंसेप्ट आया कि आत्मा को हमें वापस ढकेलने के लिए उसके शरीर के तत्वों को हमें अग्नि द्वारा, अग्नि द्वारा वायु तत्व में विलीन करना होगा, और बचे हुए अवशेष को हमें
जल तत्व में प्रवाहित करना होगा ताकि उसको कोई चीज जल गिरे नहीं, प्रभावित। वो अटक के नहीं, और वो वापस से अगले साइकिल को वापस से पार कर जाए। रिसाइकिल हो जाए, एक्सेप्ट कर ले। दैट्स द कंसेप्ट, सिंपल। ठीक है। तो ये प्रेत, पितृ और देव, दिक्कत क्या होती यस। पता है? ये प्रेत और पितृ यही सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। आप लोग को यकीन नहीं होगा, बट मैं इसको प्रूफ कर दूंगा जब हम अभी सेशन स्टार्ट करेंगे, लेंगे। हमारे हेल्थ के 90% प्रॉब्लम के कारण ये प्रेत और पितृ होते हैं। कितने यस लोग सर। इस बात को मानोगे आप लोग में? सर मानते हैं हम तो। आप मेडिकली ट्रीटमेंट करते हो, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ होती है। यस सर। सर इसी चीज को आप जनरेशनल ट्रॉमा भी बोल सकते हैं। बोल सकते हो, इसी चीज को आप जेनेटिक डिसऑर्डर बोल सकते हो, इसी चीज को आप जनरेशनल ट्रॉमा बोल सकते हो। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर लोग कहते हैं कई, मतलब मेडिकल टर्म्स में तो बहुत कुछ है। बट ये मेरा डीप रिसर्च है, जो मैंने कई बार प्रूव किया है कि उसके पीछे कारण कोई प्रेत या पितृ होता है। और इसीलिए जो रेमेडी होती है वो किसके पास आती पता है? देव के पास, कुलदेवी के पास और पितृ के पास। जिन्होंने इन तीनों को संभाल लिया, उसके जीवन में कोई समस्या नहीं होगी, कोई राजा होगा राजा। प्रॉब्लम क्या हो गया पता है? यस सर। हम लोगों ने ना अपने, मतलब हम जड़ से कट गए, हम केतु से कट गए, और जड़ से इतने दूर चले आए कि हम सबसे पहले तो इसको पूरी तरह से भूल गए। भाई जो आज आपके पितृ है, कल आप भी पितृ ही बनोगे ना। हमें यस ये सर। समझना होगा। देवलोक में या देव धारण करने की जो परंपरा है वो लेस देन 1% है। जो यस सर। अपने इष्ट से टोटली कनेक्ट होगा, उसी का उसका इष्ट आप उसको खींच के लेके जाएगा। मैं क्यों कहता हूँ आप लोग को मंत्र जाप करो, कनेक्ट करो? यस। क्योंकि देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ, वी नीड टू अंडरस्टैंड। यस याद सर। करो, वी हैव अ पैरेलल वर्ल्ड गोइंग ऑन। और जब वो लाइफ आफ्टर डेथ की बात करते हैं, जब वो लाइफ आफ्टर डेथ की बात करते हैं, तो वो जो एनर्जी है जिसने शरीर छोड़ा था, वो देवलोक में तभी जाएगी जब उसको एक इनिशियल पुश मिलेगा, पुश और पुल। वो पुश पहले व्यक्ति खुद देगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड एस्ट्रोलॉजिकली अगेन। याद करो, ये क्लास हमने कई बार इस चीज को मैंने समझाने की कोशिश की आप लोगों को, अगर आपको याद हो तो। जब हम चार्ट बनाते हैं, जब भी हम कुंडली बनाते हैं, किसी की भी कुंडली बनाते हैं, नोटिस किया आप लोगों ने? क्या सर? एक मिनट मैं दिखाता हूँ आप लोग को। ये क्लासेस हम ले चुके हैं पहले, लेकिन कुछ चीजें रिपीटेडली बताना पड़ता है ताकि आप लोग समझ सको। हम्म। हमारी डेथ कौन से हाउस में होती है? 8th हाउस, हाँ। राइट। राइट। और हमारा जन्म कौन सा होता है? 1st हाउस। हाँ। मैं आपको क्या बोलता हूँ, आपका इष्ट 9th हाउस से देखो, आपके कुल देवता 5th हाउस से हम्म। देखो। आप लोगों ने ये सुना होगा कि इष्ट 5th हाउस से देखते हैं। नहीं, इष्ट देखो 9th हाउस से। क्योंकि जन्म के बाद जैसे आप शरीर छोड़ते हो, आपका इष्ट आपको खींच के लेके जाता है, और वो आपको खींच के ले जाके ट्रांजिशन पास करा करके वापस अगले साइकिल तक लेके पहुंचाने का काम वो करता है। ये घर शनि का है, ये दोनों घर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये आपके कामिक प्रारब्ध है। यहाँ पे शनि राहु रूल करते हैं इन दोनों घरों को। ये दोनों घर जुपिटर केतु रूल करते हैं, राइट। हम्म। ये जो डेथ है, डेथ डेथ के बाद जुपिटर मिलेगा आपको, आपको गुरु मिलेगा, आपको केतु मिलेगा, आपको आपका इष्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये डिसाइड करता है कि आप उसे कैसे पुश देते हो। क्योंकि ये पूरा, आप देखो ये 8th हाउस क्या होता है? हम बोलते हैं 8th हाउस वो गंदा पानी है जिसके नीचे खजाना गड़ा है, खजाना। लेकिन उसको मंथन करना होता है, और उसी मंथन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? साधना या मंत्र जाप। जैसे आप 11 माला वो जाप करती हो, तो आपने 11 बार अपने इष्ट को बुलाया, आप डेली बुला भी उसको 11 बार। उसके बाद हो सकता है आप कपूर लौंग, जो भी आपकी परंपरा होगी, आप उसे देते होंगे, तो आता होगा वो इष्ट आपसे भोग लेता होगा, चला जाता होगा। लेकिन अगर आपको आपके इष्ट को आपके साथ कनेक्टेड रखना है, तो उसकी एक बहुत सिंपल परंपरा है, आपको साधना करनी होगी, कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूअस। और वो केवल
एक माला 11 माला से काम नहीं चलेगा। एक माला 11 माला आप डेली करो, बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या आप उसके बाद भी क्या आप उससे कनेक्टेड हो? मुझे आज भी याद है कि मेरी एक व्यक्ति से मुलाकात हुई थी। ठीक है, मतलब मैं आई एम वेरी लकी कि मैं काफी स्पिरिचुअल लोगों से मुलाकात होती रही है, साधु महात्माओं से। मतलब ऐसे व्यक्ति थे कि अगर यहाँ बैठ के आपको देखेंगे, त्रिकालदर्शी जिसे कहते हैं ना, तीसरा नेत्र, वो यहाँ बैठ के देख लेंगे, अच्छा सोनल जी आप इस समय इस जगह पे बैठी हो, आप ये कपड़े पहने हैं, ये कर रही हो, आपने ये किया, आज आपने ये खाना खाया, आपने ये किया, ये किया, ये किया, कल आप यहाँ गई थी, परसों आप यहाँ गई थी। मतलब उनको बताने की जरूरत नहीं है, अगर समझो मैं उनके घर पहुंच रहा हूँ तो उनको पता चल जाएगा, उनके इश्यूज को दिखा देंगे कि मैं पहुंच रहा हूँ, मैं वेट करते मिलेंगे। ठीक है। अब ये शक्ति किसने दी उसको? जब यस उससे सर। जब उनसे बात हुई मेरी, तो बहुत सिंपल सा उन्होंने एक एग्जांपल दिया। श्वास, हम जब सांस छोड़ते हैं, ये एक ऊर्जा है। हम क्या करते हैं, हमने ऑक्सीजन लिया और CO2 छोड़ा। एम आई राइट? इस ऊर्जा को अगर, यस। इस प्राण शक्ति को अगर उस शक्ति से जोड़ दिया जाए, और कैसे जोड़ोगे? याद के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, आप क्या करोगे, उससे कनेक्ट हो जाओगे। बहुत सुंदर उदाहरण दिया था मुझे, और मैंने इसका प्रयोग लाइफ में बहुत बार किया है, जबरदस्त रिजल्ट है। मैंने बताया भी है, 104 105 फीवर मैंने आधे से 1 घंटे के अंदर ठीक किया था, विदाउट एनी मेडिकल मेडिसिन। कोविड हुआ था, ऑक्सीजन मेरा 82 83 के आसपास था। अ, मैंने बोला नॉट टू हैवी, मतलब सबको ही कोविड हो गया था घर में। इट वॉज अ पीक टाइम। बोला आई विल नॉट गो टू हॉस्पिटल। कुछ नहीं, मैंने सिर्फ उसको याद में चला गया, उसके 3 से 4 घंटे में ऑक्सीजन लेवल वॉज अबाउट 90। ऐसे मैंने कई प्रैक्टिकल किए हैं अपने लाइफ में, अपने जीवन में, हमेशा करते आया हूँ। लेकिन याद जो होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, अनकंडीशनल होनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं इंटेंट, केतु का इंटेंट, तब वो काम करती है। हर श्वास के साथ अगर आप अपने इष्ट को याद करते हो, जैसे आप कृष्ण को याद करते हो, बस हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्णा, दैट्स इट। शिव को याद करते हो, हर श्वास के साथ शिव निकले आपके, क्या होगा पता है? आपका शरीर जो है ना, वो शिव में हो जाएगा, आपका शरीर कृष्ण में हो जाएगा। आपको लगता आप नहीं हो, आपके अंदर, उस शरीर के अंदर एक एनर्जी भी वास करेगी, एक देव, एक शक्ति वास करेगी। और वो होता है इस 8th हाउस। 8th हाउस क्या होता है? गंदा पानी, देखिए उसके नीचे खजाना गड़ा है। उस खजाने को निकालने के लिए आप मंथन कर रहे हो, और वो मंथन क्या है? साधना। तो अगर आपने सुबह 10 मिनट आधा घंटा पूजा पाठ कर ली, वो केवल आपका स्वार्थ है। लेकिन अगर आप उससे कनेक्ट हो गए, तो वो आपका पुरुषार्थ है, जो आपको उस आत्मा का काम है, वो उस आत्मा को वो इस धरा से उस धरा पे लेके जाएगा। और एक बात और, आप जब वापस शरीर धारण करेंगे तब भी वो आपके साथ आएगा। कई बार आप देखते हो कोई बच्चा, कोई बालक होता है, बचपन में जन्म लेता है, लेकिन बहुत स्पिरिचुअल पाया जाता है। क्या है ये? उसके पुराने संस्कार है। ऐसे और कई बार आपने देखा है, चमत्कारी बच्चे कुछ पैदा हो जाते हैं, राइट? होते नहीं होते? नोटिस किया आप लोगों ने? तो उसका यस सर। उसका कारण ये है, पुराने संस्कार। तो हमें जीवन में जो प्रॉब्लम होती है, वो प्रेत और पितृ से होती है। इसमें से भी मेजोरिटी प्रॉब्लम हमें पितृ देते हैं, क्योंकि हम पितरों को भूल जाते हैं। और उसके बाद जो बची प्रॉब्लम होती है, वो होती है देव से। लेकिन अगर आप देव से कनेक्टेड हो, तो देव आपको प्रॉब्लम नहीं दे सकते। और अगर आप पितृ से कनेक्टेड हो, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके पीछे कारण है, क्योंकि जो देव है, अगर आप कनेक्टेड नहीं हो तो आपके साथ 24 घंटे नहीं रहेंगे। लेकिन जो पितृ है, वो आपके, आप उनके अंश हो, वो आपको कहाँ छोड़ के जाएंगे? आपके दादा के दादा, सपोज आपके परदादा, उन्होंने शेव छोड़ दिया है, वो इसी साइकिल में है, कहीं ना कहीं 360 डिग्री के, 360 साल वाले साइकिल में पड़े अभी भी वो। किसी के पास तो रहेंगे ना वो, रहेंगे नहीं रहेंगे? अगर वो आपसे रहेंगे सर। प्रसन्न है, तो एक एनर्जी जो होती है ना, एनर्जी एनर्जी को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं, उसको सब कुछ दिख जाता है।
आपके जीवन में आपके खिलाफ कोई शत्रु साजिश रच रहा है, उसको दिख रहा है। आपके जीवन में कोई परेशानी, उसको दिख रहा है। आपको पता भी नहीं होगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, किसने की आपको पता नहीं है। हो सकता है आपके पिता ने की, हो सकता है आपके इष्ट ने की, हो सकता है आपकी कुलदेवी ने की। क्या आपको पता है? नहीं पता है। हमारी प्रॉब्लम की जड़ है कि हम इन तीनों को भूल गए। 90% लोग भूल गए सर। हाँ, मैं खुद साधनाएं करता हूँ। अभी मैंने एक अनुष्ठान करवाया था ऐसे ही। तो उसमें गायत्री मंत्र का अनुष्ठान था, 1.25 लाख का जी। अनुष्ठान पंडितों द्वारा। ठीक है, क्यों पता हम्म, है? हम खुद भी करें और करवाए भी, एक्सटर्नल सोर्स की एनर्जी भी ले, ये क्या होगा? सपोज आपने 9 पंडित है, कि आपके पास बजट है, करवाइए ना अनुष्ठान। 30-40 हजार रुपये खर्च कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। एम आई राइट अबाउट? यस सर, यस। यस सर, बिल्कुल राइट सर। मैंने एक रेमेडी बताई थी, 5 नदियों का स्नान। कोई मुश्किल काम था? रेमेडीज कोई बहुत मुश्किल नहीं है सिंपल, सर। बहुत सिंपल है। प्रॉब्लम यह है कि हम करना नहीं चाहते। करते नहीं है। ओकल्ट में मेरे पास ऐसी ऐसी साधनाएं हैं। महाविद्या साधना आपने सुनी होगी, विष्णु सहस्त्र नाम की सुनी होगी, राइट? अभी मैंने कुछ दिनों पहले आदित्य हृदय स्तोत्रम की बात की। मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर आदित्य हृदय स्तोत्रम का अनुष्ठान कर रहे हैं, छोटी बात है ये? बताइए। 11 दिन का। 11 दिन का, 2100 बार। वो व्यक्ति उस पद पे बैठा है तो उसके लिए उसने पुरुषार्थ किया है, कर्म कर रहा है ना। जी सर। हमने आपने क्या यस। किया? हमने कुछ नहीं किया सर। अच्छा, वो बिल्कुल सब सही है छोड़िए। सर। आदित्य हृदय स्तोत्र का अनुष्ठान कितने लोगों ने किया अब तक? कितना किया है? एनीबॉडी? सर मैं डेली एक बार करता हूँ। चलिए, कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज समझने की कोशिश कीजिए कि आपने किसी चीज को एक बार किया, उसका रिजल्ट कम होता है। क्योंकि ये एग्जाम्पल मैं पहले भी दे चुका हूं। आप लोगों ने नोटिस किया है, नहीं किया है, मुझे नहीं पता है। आपको लाइफ में प्रॉब्लम, आपको सॉल्यूशन क्विक चाहिए तो आपको एफर्ट देने पड़ेंगे। नथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आई एम टेलिंग यू, डोंट टेक इट अदर वे। अब मुझे बताइए, एक जो रॉकेट होता है, रॉकेट, यस सर। किसी ने रॉकेट को फायर होते देखा है? नहीं। मैंने तो रॉकेट टेक्नोलॉजी में काम किया, इसलिए आई एम अवेयर ऑफ ऑल दिस कॉम्प्लिकेशंस, कैसे काम करता है। आपको पता है, हम्म। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ग्रेविटी। हमारी ग्रेविटी कितना है? 9.81 हम्म। मीटर पर सेकेंड पे, राइट? हम्म। जो रॉकेट है, इस रॉकेट को उस गुरुत्वाकर्षण बल को पार करने के लिए मुझे एक उसको ईंधन देना पड़ेगा, राइट? ज्यादा ईंधन दे दूंगा, वेट बढ़ जाएगा, यस। जा नहीं पाएगा। बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं, फ्यूल के अलग अलग टाइप होते हैं। लिक्विड प्रोपेलेंट, सॉलिड प्रोपेलेंट, अलग अलग टाइप के फ्यूल्स होते हैं जो हम लोग डिजाइन करते हैं। अब कहानी ये होती है कि 95% फ्यूल, 95% फ्यूल यहीं पे जल जाता है जब वो जमीन पे होता है। तो उसको सिर्फ पहला धक्का देने के लिए। आज हमने जो क्लास ली है ना, ये मेरा पहला धक्का था, मैंने 95% काम कर दिया, मान लीजिए आप। और बाकी 5% में वो यस रॉकेट, सर। नहीं ये रियलिटी है, मैं धक्का ही नहीं दे पा रहा था। बाकी 5% में ये राइट सर। जमीन से ऊपर तक गुरुत्वाकर्षण बल पार करता है, राइट? राइट सर। अब मुझे एक चीज बताइए, जब तक आप 95+5, अगर इसमें से 0.1% भी कम होगा तो क्या आप अपने मिशन को सक्सेसफुली कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। नो सर। नो। तो अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, आप 11 बार जाप कर रहे हो, उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? आपकी जो ईंधन है वो कम है। आपको क्या करना चाहिए? ईंधन कम है। बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना चाहिए। अब ईंधन के भी अलग अलग टाइप होते हैं, ये हम आगे ही वाले क्लासेस में लेंगे, ठीक है? कि आप कौन सा जाप करने पे क्या काम होता है। ईंधन है, ईंधन के टाइप होते हैं। जैसे मतलब सॉलिड प्रोपेलेंट, लिक्विड प्रोपेलेंट, अलग अलग टाइप के यस। फ्यूल होते हैं, ठीक है? अब कौन सा ईंधन ज्यादा एनर्जी देगा और कौन सा ईंधन ताकत के साथ उसको ऊपर तक लेके जाएगा कम कम समय देगा। में, ये हमें देखना है। पिक्चर क्लियर?
यस सर। जी सर। हमें जाप की संख्या बढ़ानी है, सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, एफर्ट्स खुद देना होगा, राइट। तब हमें सफलता यस। मिलेगी।